नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना एवरेज का पार्ट 3। एवरेज में लगभग मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आए हुए हों, चाहे वो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए हों, तो वो लगभग लगभग आपके 90 क्वेश्चंस के आसपास मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो हमारी इसकी अभी एक क्लास और आएगी कल, और कल की क्लास में हम इसको चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। कल आपकी क्लास होने वाली थी जो कि मैं नहीं कर पाया, कुछ घर के काम की वजह से। आप सभी लोग जानते हैं कि कल यानी कि 8 अक्टूबर को मेरी अम्मा जो डेथ हो गई थी उनकी 13वीं है, तो उसी के सामान में कल अरेंजमेंट में बहुत सारा टाइम लग गया, जिस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। कल जो आपकी क्लास होगी मैं कोशिश करूँगा, कल हालांकि 13वीं है लेकिन मैं कल आपकी क्लास ज़रूर अटेंड करूँगा, आपको ज़रूर क्लास प्रोवाइड कराऊँगा, चाहे वो मुझे कैसे भी करके आपको अरेंज करना पड़े, क्योंकि आपकी कल की क्लास ऑफ रह गई, इस वजह से मैं आपको कल को क्लास ज़रूर कराऊंगा। तो कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे। आज हम इस चैप्टर के लगभग लगभग 55 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस तक एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम 36 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और बिना किसी देरी से हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की, और अपनी क्लास की इसी पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु क्या है? 17 वर्ष है। ठीक है। 16 वर्ष की औसत आयु वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ जाते हैं, जिनकी जगह से सभी छात्रों की औसत आयु जिनकी वजह से सभी छात्रों की जो औसत आयु हो जाती है वो 16.5 वर्ष हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। मतलब अब जो बच्चों की औसत आयु हो जाती है वो 16.5 हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मंच में स्टार्टिंग में पंजीकरण कराया था, ये हमें बताना है। देखो आसान क्वेश्चन है, अगर आपको इसको दो तरीके से मैं बता सकता हूँ, एक आपको बेसिक तरीके से और दूसरा आपको एलिगेशन से भी हम बता सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो हमारे पास 17 लोग थे जिन्होंने विज्ञान मंच में भाग लिया यानी कि पंजीकृत कराया, उन छात्रों की संख्या मैं मान लेता हूँ पहले कितनी थी, पहले x थी। तो उन टोटल जो पूरा समूह था उस समूह की औसत आयु कितनी थी? 17 वर्ष थी। तो जो टोटल लोग होंगे 17 वर्ष थी उनकी आयु, जो टोटल लोग होंगे, क्योंकि हमने टोटल लोग कितने माने, लोग हमने मान लिए x, तो उनकी जो औसत आयु का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 17x हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आप लोग देखोगे कि 16 वर्ष की औसत आयु वाले 10 व्यक्ति और आए। तो अब जो ये तो टोटल सम हो गया उनकी 16 बस, जो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में भाग लिया उनकी आयु का टोटल सम हो गया। अब 16 वर्ष के 10 व्यक्ति और आए, तो यानी कि 160 और सम इसमें ऐड हो जाएगा। अब जो टोटल लोग हो जाएंगे वो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया x प्लस के 10 हो जाएंगे, यानी x प्लस के 10 हो जाएंगे। और ये बराबर किसके हो जाएगा? पूरा औसत ही हो जाएगा 16.5 के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा टोटल सम निकल के आ गया। जिस तरीके से 17 वर्ष आयु थी कितने x लोगों की, अगर हम इनका सम निकालने चाहेंगे तो 17x आ जाएगा। और इसी तरीके से 16 वर्ष की आयु वाले 10 व्यक्ति और ऐड हुए तो 160 इसमें ऐड हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गई होगी। आगे की हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 17x, और प्लस की कितना हो जाएगा 60,
और इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 16.5x हो जाएगा और साथ में हो जाएगा आपके पास 165। समझ में आ गई। यहाँ अगर मैं इसको लेके आऊँगा तो ये बचेगा मेरे पास 0.5x और बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास लोग थे वो 10 लोग थे। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करता हूँ ये एलिगेशन से कैसे होगा भैया, तो एलिगेशन की हम बात करते हैं। देखो कुछ लोग हमारे पास 17 आयु वाले हैं, कुछ लोग हमारे पास 16 आयु वाले हैं और हमें ओवरऑल आयु वाले कितने मिल रहे हैं, 16.5 लोग मिल रहे हैं। समझ में आ गई। इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ 0.5 बचेगा, यहाँ भी 0.5 बचेगा, यानी कि स्टार्टिंग में जितने लोग थे उतने ही लोग बाद में जुड़े, यानी 1:1 में जुड़े। अब स्टार्टिंग जो बाद में जुड़े हुए लोग हैं इनका जो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 लोग हैं, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग में भी हमारे पास 10 ही लोग जुड़े होंगे। एलिगेशन से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37 क्वेश्चन नंबर हमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 6 खिलाड़ियों वाली टीम को औसत ऊंचाई क्या है, 156 सेंटीमीटर है। अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर इन तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों के औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात। तो उस व्यक्ति की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो जो 3 खिलाड़ी इसमें ऐड हुए, मैं मान लेता हूँ उनकी औसत आयु कितनी है, उसे औसत ऊंचाई हम मान लेते हैं कि उनकी औसत ऊंचाई हमने मान ली x सेंटीमीटर है। देखो समझो बात को, 6 व्यक्ति हैं और उनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 156, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा भैया 156 मल्टीप्लाई 6। समझ में आ गई बात। और प्लस में इसमें 3 व्यक्ति और ऐड हुए, 3 व्यक्ति और ऐड हुए और उनकी ऊंचाई कितनी है, उनकी ऊंचाई हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया 3x उनकी ऊंचाई हो जाएगी टोटल। अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे, व्यक्ति हो जाएंगे 9। अब उनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जो औसत ऊंचाई 156 थी अब वो 2 बढ़ने के बाद 158 हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो समझ पा रहे हो बात को नहीं। अब इसको ऐड आप उसको सोल्व कर लीजिए। देखो 6 6 36 का 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 3 हो जाएगा, ठीक है। और 6 कम 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो 936 प्लस के 3x और इधर इसकी 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 अट्ठे 72 का 2, 9 पंजे 45 और 7 कितने हो जाएंगे, 45 और 7 हो जाएंगे 52, 52 का 2 हो जाएगा और 9 कम 9, 9 कम 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, 1422 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 486 और आपके पास x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 162 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 162 सेंटीमीटर। यानी कि जो 3 व्यक्ति थे, जो स्टार्टिंग में 3 व्यक्ति थे, उन 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 162 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया अगर इन 3 के बीच में सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई तीनों की औसत ऊंचाई से 4 कम है। देखो ये तीनों की औसत ऊंचाई आ गई, हमने औसत ऊंचाई x मानी थी तो तीनों की औसत ऊंचाई आ गई। अब जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कम है तो वो सबसे छोटा वाला जो व्यक्ति हो जाएगा, उस छोटे वाले व्यक्ति की जो आयु हो जो छोटे वाले व्यक्ति की क्या हो जाएगी, उस छोटे वाले व्यक्ति की जो हमारे पास हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हाइट हो जाएगी भैया 162 माइनस के 4, यानी मैं कह सकता हूँ 158 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 है। 28 छात्र हैं, उनके अंकों का औसत 5 है। 6 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, 8 छात्रों ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, तो यह औसत 0.5 बढ़ जाता है। तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना था, ये हमें बताना है। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 है तो उन 28 छात्रों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 28 गुणा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 28 गुणा 5 हो जाएगा, 28 गुणा 5।
हाँ जी, तो 28 गुणा कितना हो जाएगा, 28 गुणा 5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, इन्होंने बोला कि 8 क्या होते हैं, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया और 8 छात्रों के स्कूल छोड़ने से तो यह जो औसत हो जाता है 0.5 कम हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, ये तो टोटल औसत है, ये तो टोटल सम है। अब इसमें से 8 व्यक्ति छोड़ चुके हैं, इसमें से क्या है, 8 व्यक्ति छोड़ चुके हैं। मैं मान लेता हूं कि जो वो 8 व्यक्ति हैं उनका जो औसत होगा वो x होगा, यानी कि इसमें से 8x माइनस करना पड़ेगा। अब जो आ गया दोस्तों, ये जो व्यक्ति अब इसमें स्कूल में है उन व्यक्तियों का औसत का सम आ गया, मतलब कि उनका जो अंक है उनको अंकों का योग आ गया। अब बचे कितने व्यक्ति, देखो 20 व्यक्ति चले जाते हैं और 20 व्यक्ति 8 व्यक्ति चले जाते हैं तो कितने व्यक्ति बचेंगे, 20 व्यक्ति बचेंगे। समझ पा रहे हो बात को नहीं, कितने व्यक्ति बचेंगे, 20 व्यक्ति बचेंगे, 20। और इन 20 व्यक्तियों का जो औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है, 5 कम हो जाता है 0.5, यानी कि 4.5 हो जाता है, माफ़ी चाहूँगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। 28 पंजे कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 140 होते हैं। -8x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास x बराबर आ जाएगा 50/8। तो जो x का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 होते हैं। 8 छंग कितने होते हैं, तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा 8 छंग कितने होते हैं, 8 छंग 48 होते हैं। ओ सॉरी, ये बढ़ जाता है दोस्तों, मैं भी तो कह रहा हूँ ये गलत कैसे हो गया, ये बढ़ जाता है तो 5.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 5.5। अगर 5.5 हो जाएगा तो ये आपके पास 110 आ जाएगा। समझ गए बात को, ये आपके पास 110 आ जाएगा। अब 110 को जब आप माइनस करोगे 140 में से तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। तो 30/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30/8। अब इस 30/8 का मान कितना हो जाएगा, 8 × 24 और 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40। यानी मैं कह सकता हूँ कितना औसत था उन छोड़ने वाले व्यक्तियों का, x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू आ जाएगी 3.75। x ही हमने माना था उन छोड़ने वाले व्यक्तियों का, क्या, उन छोड़ने वाले छात्रों का औसत। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39। ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार समझेंगे। एक जहाज पर 200 छात्रों का औसत वजन कितना है, 65 है। 200 यात्री हैं, सॉरी छात्र नहीं, 200 यात्री हैं और उन 200 यात्रियों का क्या है वजन, औसत वजन कितना है, उन 200 यात्रियों का औसत वजन दे रखा है 65। समझ पा रहे हो बात को, जहाज और यात्रियों का औसत वजन कितना है, 215 किलोग्राम है। यानी कि एक जहाज है और 200 यात्री जो हैं उनका जो औसत वजन है वो 215 किलोग्राम है। अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में है, यानी कि उसके कार्गो क्षेत्र में कुछ 4 कार खड़ी हुई हैं, अगर उनको छोड़कर हम बात करते हैं, वो 16, वो कितना हो जाता है इनको छोड़ने की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 26,215 तो नहीं होगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। हाँ 26 किलोग्राम ही है, 26,215 किलोग्राम है। तो प्रत्येक कार का औसत वजन बताना कितना। देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक जहाज है, उस जहाज के जो यात्री हैं, उस यात्रियों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 200 है। तो मुझे बताइए जो टोटल वजन हो जाएगा, टोटल जो पैसेंजर्स का वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया इस 200 की मल्टीप्लाई आप कर दो 65 से, 65 दूनी 130 होते हैं, यानी कि हो जाएगा 13,000। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जहाज और यात्रियों का जो अगर मैं वजन की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, जहाज और यात्रियों के अगर मैं बात करता हूं, जहाज कितना है, 1 है, यात्री कितने हैं, 2, तो 201 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई कितने करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका औसत कितना आ रहा है, 215। आपको बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आता है 43,215।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, इसने बोला है कि 4 कारों को छोड़कर उस जो कार गारे क्षेत्र में खड़ी हुई है, अब अगर जहाज का वजन 4 कारों को छोड़कर जो कारगर में खड़ी हुई है 26,215 किलोग्राम है, तो प्रत्येक कार का वजन कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए टोटल कितना आ रहा है हमारा? टोटल जो हमारा आ रहा है वो 43,215 आ रहा है। इसमें से अगर मैं टोटल निकाल देता हूँ किसका, अगर मैं निकाल देता हूँ किसका, यात्रियों का अगर मैं वजन इसमें से निकाल देता हूँ, यात्रियों का अगर टोटल वजन निकाल देता हूँ, और फिर दोस्तों इसमें से यात्रियों और किसका, यात्रियों का वजन निकल गया। अब अगर इसमें से मैं किसका, जहाज को छोड़कर, अब जहाज का वजन, जो जहाज का वजन है उसको अगर मैं निकाल देता हूं तो जहाज का वजन कितना हो जाएगा? जहाज का वजन हो जाएगा 26,215। तो अब इसके बाद घटाने के बाद जो हमारे पास वजन बचेगा वो बचेगा हमारे पास 4,000, और ये 4,000 जो वजन होगा ये 4 कारों का वजन होगा। तो अगर 4 कारों का वजन 4,000 है तो आप मुझे बताइए एक औसत वजन कितना आ जाएगा? औसत वजन आपका आ जाएगा भैया 4,000, 4,000 बटे 4 यानी हम कह सकते हैं 1,000। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी 1,000 इसका औसत वजन आ जाएगा कारों का। समझ में आ गई बात? हमने क्या काम किया, हमने किया कि जो, क्योंकि हमें टोटल छात्रों का वजन दिया होता, यात्रियों का वजन दिया होता, उसको निकाल दिया, माइनस टोटल कर दिया, और जो जहाज का वजन दिया होता उस जहाज के वजन को माइनस कर दिया, तो जो अब टोटल जो वजन बचेगा वो टोटल वजन बचेगा कारों का। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन ध्यान से आपने समझ लिया। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान, एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, जो कैप्टन है वो 29 वर्ष का है, और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यानी कि अगर कप्तान 29 वर्ष, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, ठीक है, और अगर विकेट कीपर की हम बात करते हैं वो 4 साल बड़ा है, यानी कि हो जा 33 वर्ष का हो जाएगा। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़कर दिए गए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों का औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाता है। टीम की औसत आयु बतानी कितनी होगी? टीम की क्या बतानी है? टीम की औसत आयु हमें बतानी कितनी है? समझ पा रहे हो बात को? आप मुझे बताइए, इसमें बोला है कैप्टन जो हमें दिया हुआ है, कैप्टन, उस कैप्टन का वजन दिया हुआ है 29 वर्ष, ठीक है। और अगर मैं विकेट कीपर की बात करता हूँ, विकेट कीपर की अगर मैं बात करता हूँ, विकेट कीप वर्ल्ड कप नहीं, विकेट कीपर, विकेट कीपर की अगर मैं बात करता हूं तो विकेट कीपर का वजन कितना हो जाएगा? 29 प्लस के 4 हो जाएगा आपके पास 33 वर्ष। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं मान लेता हूं जो 11 खिलाड़ी हैं उन टोटल 11 खिलाड़ियों का जो वजन है वो कितना है? 11 खिलाड़ी को 11 प्लेयर मान लेता हूं, 11 पी हो जाता है। अब ये 11 पी क्या है? ये 11 पी है दोस्तों, ये टोटल जो हमारी टीम है उसका औसत वजन का सम हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम विकेट कीपर और कैप्टन को बाहर कर रहे हैं, तो कैप्टन और विकेट कीपर को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 62, तो 62 माइनस कर देंगे। अगर 62 माइनस कर दूंगा, अब इसमें कितने लोग बचेंगे? लोग बचेंगे 9। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो औसत वजन है, इसने बोला ना कि यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों को औसत वजन टीम की पूरी टीम की औसत वजन से 2 वर्ष कम है। तो पूरी टीम की औसत वजन कितनी? पी है, तो इससे 2 वर्ष कम है, यानी कि पी -2 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो कितना हो जाएगा, 9p माइनस 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11p माइनस के 62 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9p और माइनस के 18 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं इस 62 को इधर लेके आऊँगा, 9p को इधर लेके जाऊँगा, तो हमारे पास 2p बचेगा, और 2p बराबर कितना हो जाएगा? आप अगर 62 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। तो p का मान कितना हो जाएगा? p का मान हो जाएगा दोस्तों 22। p का मान कितना हो जाएगा? p का मान हो जाएगा 22, यानी कि जो पूरी टीम का औसत वजन था, टीम का औसत वजन था 22 वर्ष। समझ पा रहे बात को कि नहीं? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति की जगह नए व्यक्ति ले आता है, ठीक है। अगर 54 किलोग्राम व्यक्ति की जगह कोई एक नया व्यक्ति आ जाता है तो 8, तो नए व्यक्ति का वजन बताना। देखो आप मुझे बताइए,
इन 8 व्यक्तियों का कुछ वजन होगा, औसत वजन, इन 8 व्यक्तियों का कुछ एवरेज होगा। अब उस एवरेज में कितना बढ़ जाता है, 2.5 बढ़ जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर 2.5 बढ़ेगा तो 8 के 8 लोगों में बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 20 किलोग्राम तो हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा बढ़ने वाला। और क्योंकि क्योंकि मुझे बताओ, ये जो 54 वर्ष का व्यक्ति है, इस 54 वर्ष के व्यक्ति को निकाला जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो 54 वर्ष का व्यक्ति अगर निकाला जा रहा है तो यानी कि 54 वर्ष तो और आएगा हमारे पास, 54 वर्ष का व्यक्ति और आना पड़ेगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 74। यानी जो नया व्यक्ति हमारे पास आएगा वो 74 वर्ष का होगा। 74 वर्ष का कौन होगा, 74 वर्ष का व्यक्ति होगा। आपको समझ में आ गई। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देता हूँ। देखो, 8 वर्ष के 8 लोग थे, उनका औसत वजन 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तो अगर 8 व्यक्तियों का 2.5 किलोग्राम से बढ़ेगा तो 8 गुणा 2.5 किलोग्राम बढ़ेगा। यानी कि जो टोटल वजन बढ़ेगा वो टोटल वजन कितना बढ़ेगा, 20 किलोग्राम बढ़ेगा। यानी जो नया व्यक्ति आएगा वो नया व्यक्ति 20 किलोग्राम अधिक होना चाहिए। वो नया व्यक्ति क्या होना चाहिए, वो नया व्यक्ति 20 किलोग्राम अधिक होना चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं। वो नया व्यक्ति क्या होना चाहिए दोस्तों, नया व्यक्ति हमारा 8 किलोग्राम के अधिक, 20 किलोग्राम का अधिक होना चाहिए। ठीक है, बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। उसके बाद अब मुझे आप बताइए, अगर 20 किलोग्राम का व्यक्ति फालतू आएगा, अगर 20 किलोग्राम से अधिक व्यक्ति हमारे पास आएगा तो साथ में एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या रखना पड़ेगा, 54 किलोग्राम का व्यक्ति बाहर हुआ तो 54 किलोग्राम के व्यक्ति को भी तो ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें इस 54 किलोग्राम के व्यक्ति को भी तो ऐड करना पड़ेगा। ये जो 54 किलोग्राम का व्यक्ति है, इसमें आप 20 में ऐड करोगे तभी तो ये 74 किलोग्राम बचेगा आपके पास। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ए ऑप्शन। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बात को नहीं समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो बात को कि नहीं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 42। 42 की बात करते हैं। 42 क्या है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन कितना है, 58 किलोग्राम है। ठीक है, उसमें से 6 छात्र जिनका औसत वजन 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, और अन्य 6 छात्र जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब कक्षा का नया औसत वजन बताना कितना होगा। अब कक्षा का क्या करना है, नया नया हमें क्या बताना है। देखो, 50 छात्र हैं, उनका औसत वजन कितना है, 58 किलोग्राम है। ठीक है, 50 छात्र हैं, 50 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है दोस्तों। इन 50 छात्रों का जो औसत वजन होगा वो कितना होगा, वो होगा 58 किलोग्राम। समझ पा रहे हो बात को, 58 किलोग्राम इनका औसत वजन होगा। इसमें से 6 व्यक्ति जिनका औसत वजन 45 किलोग्राम है वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, 45 किलोग्राम वाले 6 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं, और अन्य 6 व्यक्ति क्या होते हैं, अन्य 6 छात्र आते हैं जिनका औसत वजन 54 किलोग्राम है। यानी कि इसमें ऐड हो जाता है कौन, 54 किलोग्राम वाले कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति। अब जो औसत वजन होगा टोटल व्यक्ति वो कितना होगा। देखो, 6 व्यक्ति गए, 6 व्यक्ति आए तो 50 ही व्यक्ति बचेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो, 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40 का 0, 5 पंजे 25 और 4 29 हो जाएगा। माइनस, इसमें से मैं 6 माइनस करूंगा, कॉमन लूँगा 6, तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, 9 छंग 54 आ जाएगा। तो प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के 54 इसमें ऐड हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। और 50 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 2900 कितना बचेगा, 2954 बचेगा। 2954 बटे 50 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे 25 होते हैं, 5 अट्ठे 40 होते हैं, नहीं 5 नम 45 होते हैं ना, 5 नम 45 और 5 अट्ठे 40 हो जाते हैं। तो 5 नम 45 हो जाते हैं 5 नम 45 और 5 अट्ठे आपके पास हो जाते हैं दोस्तों 40, और नीचे हमारे पास 10 है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 59.08। 59.08 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान रखेंगे। यदि
यदि तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो 11 लोगों के समूह की औसत आयु में 12 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अच्छा, आयु में 12 वर्ष की वृद्धि होती होगी, आयु है तो वर्ष में होगी, की वृद्धि हो जाती है। दो नए लोगों रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण की कुल आयु के बराबर है। यदि रोहित और मोहित को n लोगों में के समूह में शामिल किया जाए तो औसत आयु 6 कम हो जाती है। तो n का मान हमें करना है क्या है, देखो सॉरी, यदि तरुण और अरुण, किस किस की बात हो रही है, यदि तरुण, एक तो अरुण की बात हो रही है दोस्तों और एक हो रही है तरुण की बात। किस किस की बात हो रही है, आप बोलोगे भैया एक तो तरुण की बात हो रही है और एक हो रही है अरुण की बात। ठीक है, क्यों जी, बात आ रही है समझ में? देखो समझेंगे बात को। तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो 11 लोगों के समूह की औसत आयु में 12 की वृद्धि हो जाती है, 12 की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं मान लेता हूं जो कुल लोग थे हमारे पास, जो कुल लोग थे वो कितने थे, मैं मान लेता हूं कुल लोग हमारे पास n थे। ध्यान से समझेंगे, कुल लोग कितने थे, टोटल जो हमारे पास लोग थे वो कितने थे, वो मान लेता हूं मैं कितने, कुल लोग कितने थे दोस्तों हमारे पास, हम मान लेते हैं n थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आपको क्या हुई, समझ में आ गई। अब इसमें से क्या हुआ दोस्तों, इसमें से क्या हुआ, इसमें से 11 व्यक्ति क्या हुए, इसमें से तरुण और अरुण को हटा दिया गया तो 2 व्यक्ति हटा दिए जाएंगे। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? 2 व्यक्ति इसमें से हटा दिए जाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेता हूँ। ये 11 नहीं है, ये n है दोस्तों, n लोगों का समूह। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कुछ गड़बड़ तो है। ये n है दोस्तों, n लोगों के समूह। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास n लोगों का समूह है। ठीक है, तो कुल व्यक्ति हमारे पास n है, इसीलिए मैंने कुल व्यक्ति n मान लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? अब कुल व्यक्ति कितने हैं, n व्यक्ति हैं। तो यदि तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों के समूह की औसत आयु 12 की वृद्धि हो जाती है। तो दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण की कुल आयु के बराबर है। यदि रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर दिया जाए तो औसत जो है 4 से कम हो जाता है। n का मान बताना क्या होगा। ओके, देखो ध्यान से समझेंगे, एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे। आप मुझे बताइए n मैंने टोटल व्यक्ति माने, इसमें से तरुण और अरुण को हमने माइनस किया तो तरुण और अरुण को माइनस कर दिया तो 2 व्यक्ति माइनस कर दिए। अब 2 व्यक्ति माइनस करेंगे तो जो इनकी आयु है वो कितनी हो जाती है, वो 12 की वृद्धि हो जाती है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 से, 12 की वृद्धि हो जाती है। अब जो दोस्तों क्या हुआ, अब 2 व्यक्ति ऐड करे जाएंगे। 2 व्यक्ति कौन कौन ऐड करे जाएंगे, मोहित और रोहित। तो n में 2 व्यक्ति ऐड हो जाएंगे, इन n में क्या हो जाएगा, 2 व्यक्ति ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद क्या होता है, ऐड होने के बाद 4 की कमी हो जाती है तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। 4 की कमी हो जाती है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 कर देंगे। इसको सोल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 12n माइनस के 24 और बराबर हो जाएगा आपके पास 4n और प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, इधर आप इसको लेके आओगे, 24 और 8 कितने होते हैं, आप बोलोगे 32 और ये कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 8n। तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 4। यानी कि लोग कितने थे, पहले लोग थे हमारे पास 4। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 44। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है 2 नए व्यक्ति आते हैं। 2 नए व्यक्ति की औसत आयु बतानी क्या होगी, ये हमें बताना क्या होगा। देखो मैं उन 2 व्यक्ति को मान लेता हूं, एक व्यक्ति मेरे पास ए है और एक व्यक्ति मेरे पास बी है। इन दोनों की हमें औसत बताना, औसत कितना होगा, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अब 10 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 10 गुणा 3 हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? भाई सब में 10 में 3 जुड़ेंगे तो 10 गुणा 3 हो जाएगा। और साथ में उनके पास एक व्यक्ति 23 वर्ष का आया और एक व्यक्ति 25 वर्ष का आया। अब इनकी जो आयु हो जाती है वो कितनी आयु हो जाती है, आप बोलोगे भैया इन दोनों की आयु हो जाती है, ये टोटल कितना हो जाता है,
ये टोटल कितना हो जाएगा आप बोलोगे? तो ये हो जाएगा आपके पास 10 व्यक्ति की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ठीक है, 10 व्यक्ति की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है, हाँ। और जब 2 व्यक्ति क्या हो जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो 10 में 3 की वृद्धि हो रही है और ये हो जाएगा आपके पास बटे 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो मैंने इसको कैसे किया, ध्यान से समझेंगे। ये ऐसे हुआ क्योंकि हमारे पास 2 व्यक्ति ऐड हो रहे हैं। देखो 2 व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं, 2 व्यक्ति कोई। अब जो 2 व्यक्ति आएंगे A प्लस बी, और उनका औसत होगा 202 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इनका औसत जब निकलेगा, आप बोलोगे इसमें 23 वर्ष का और 25 वर्ष का एक व्यक्ति आया, और उसके बाद जो टोटल व्यक्ति थे 10 व्यक्ति, उसमें 3 की वृद्धि होगी। तो 10 में 3 की वृद्धि तो यहाँ पे हो जाएगी, और साथ में 2 व्यक्ति आए, अब इनकी जो औसत आयु हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास 78/2 इज इक्वल टू हो जाएगा A/2। समझ पा रहे हो बात को? A/2 यानी कि 78/2, तो बात तो सही है, यानी कि औसत इनका निकल के आ जाएगा। ये औसत ही तो है, तो इनका औसत कितना निकल के आएगा? इनका औसत आ जाएगा 39। इनका औसत क्या आ जाएगा? 39, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? 10 व्यक्तियों की औसत आयु को 3 वर्ष से वृद्धि कर दी जाती है जब 2 व्यक्ति नए आते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 45। एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यांक का मतलब होता है औसत अंक 52.5 थे। अब मैं जांच करने पर 2 व्यक्तियों के अंक 45 और 51 को बदलकर 40 और 62 कर दिया जाए तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, मतलब औसत अंक कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए। बदल किसको रहे हैं? बदल रहे हैं 45 और 51 को, और बदल कितना रहे हैं? 45 को कर रहे हैं दोस्तों 40, यानी कि 5 की कमी कर रहे हैं, और 51 को कर रहे हैं कितना? 62, तो यानी कि प्लस के कितना कर रहे हैं? 11। ओवरऑल कितना इसमें डेविएशन आ जाएगा? ओवरऑल डेविएशन आ जाएगा आपके पास 6 का, और 6 का डेविएशन कितने लोगों में बटेगा? 6 का डेविएशन 12 लोगों में बटेगा, यानी कि 0.5 ऐड हो जाएगा ओवरऑल यानी कि एवरेज में इतना ऐड हो जाएगा। तो इतना अगर एवरेज में ऐड करोगे तो 52.5 प्लस के 0.5 का मतलब हो जाएगा आपके पास 53। तो 53 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 46। एक सारणीकार एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक की गणना करते समय गलती से 8.6 के स्थान पर 6.1 निर्धारित कर देता है, एंट्री कर देता है, और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त करता है। तो उन छात्रों के वास्तविक औसत का मान बताना कितना होगा? देखो वास्तविक औसत क्या होगा, इसने गणना में त्रुटि क्या करी, औसत की गणना करते समय एक गलती से 5.8.6 की बजाय 6.8 लिखा जाता है। आप मुझे एक बात बताएंगे, लिखा क्या जाना था? लिखा जाना था 8.6, लिखा क्या गया? लिखा गया 6.8, यानी कि कम लिखा गया और लिखा जाना था ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा लिखा जाना था और कम लिखा गया तो जो इसका एवरेज होगा वो इससे तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या ऐड होगी। तो यानी कि ये तो आंसर हमारे पास नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर होगी। अगली बात हम करते हैं कैसे। देखो कितना अधिक लिखा जाना था? लिखा जाना था हमारे पास कितना, आप बोलोगे यहाँ से कितना आएगा? 16 में से 8 जाएंगे, 6 बचे, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 7, यानी कि 1.8 ऐड होना था। अब 1.8 सब में ऐड होना तो ओवरऑल कितने में ऐड होगा? यानी कि 100 में। टोटल कितने हैं? 100 है, तो कितना हो जाएगा? 0.0 और 018 आ जाएगा। तो इतना हम ऐड कर देंगे एवरेज में। तो एवरेज है कितना हमारे पास? एवरेज इतना है हमारे पास, माफ़ी चाहूँगा 3 जीरो नहीं होंगे, 0.081 होगा। तो इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? 5.818 हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? 5.818 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 47। एक फार्म जो है उसमें पुरुषों कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 52, और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 42। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताना कितना? देखो डेविएशन से उसे कर देंगे हम इसको, किससे? हम इसको एलिगेशन से कर देंगे। देखो कितना, ये हमारे पास मेल हो गए, ये हमारे पास फीमेल हो गए, और नीचे हमारे पास हो गए ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल ओ ए से मैं इसको लिख देता हूँ। अब मेल कितने हैं? आप बोलोगे भैया मेल का औसत वेतन है 52,
फीमेल का है 42, औसत टोटल कितना है 50 है। यहाँ पे अंतर कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी मैं कह सकता हूँ अंतर क्या आ गया 4:1 आ गया। तो महिलाओं की परसेंटेज कितनी है 1 है, टोटल कितना है 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, यानी कि महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी मेरे दोस्त 20%। महिलाएं कितनी हो जाएगी, महिलाएं हो जाएंगी 20%, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 48। पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह में औसत उम्र कितनी है 25 वर्ष है। अगर पुरुषों की औसत उम्र कितनी है 26 है, महिलाओं की 21 है, तो बिल्कुल सेम हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा, इसमें भी एलिगेशन लगाना पड़ेगा। मेल है और ये फीमेल है और ये हमारे पास ओवरऑल है। मेल की कितनी है औसत आयु, मेल की है 26 वर्ष, फीमेल की कितनी है 21 है, ओवरऑल कितनी है आप बोलोगे 25 है। अब इसका आप डेविएशन इसमें क्या लगा दोगे, एलिगेशन लगा दोगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 1:4 हो जाएगा। इसमें पूछा गया है इसकी संयुक्त पुरुषों की प्रतिशत बतानी, पुरुषों की प्रतिशत हो जाएगी 4/8, 4/5 का मतलब हो जाएगा आपका 80%, 80% आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके पास सी उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 49 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कहना चाह, अरे यार 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन 30,000 और क्लर्कों का औसत वेतन 20,000, अधिकारियों और क्लर्कों के दोनों मिलाकर औसत कितना है 26,000। तो बैंक में कितने क्लर्क हैं, यदि बैंक में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी 125 है, तो इसमें भी एलिगेशन लगाएंगे। देखो ये हमारे पास कितने हैं अधिकारी यानी कि ऑफिसर, ये हमारे पास है क्लर्क और ये हमारे पास है ओवरऑल हमारे पास। आप बताओगे कि जो ऑफिसर है उनका जो औसत वेतन कितना है, वो कितना है 30,000 है, जो क्लर्क है उनका कितना है 20,000 है, और जो बैंक में ओवरऑल वेतन है वो कितना है 26,000। आप इसका क्या लगा दो, इसमें लगा दो एलिगेशन, यहां बचेगा 4,000, यहां बचेगा आपके पास 6,000। हमसे पूछा क्या गया है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा आपके पास 3 बार, ये कट जाएगा आपके पास 2 बार। इसने बोला कि अधिकारियों और क्लर्कों की जो टोटल संख्या है वो 25 है, यानी कि टोटल जो नंबर है वो 5 यूनिट का मान कितना है, 5 यूनिट का मान है हमारे पास 125। हमसे पूछा क्या गया है कितने क्लर्क हैं, क्लर्क हैं यानी कि 2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 25 पंजे 125 और 25 दूनी हो जाएंगे 50, यानी 2 यूनिट का मान हमारे साथ पूछा गया है, कितना हो जाएगा आप बोलोगे 50, यानी कि क्लर्क कितने हो जाएंगे, उसमें क्लर्क हो जाएंगे 50। अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 50 की बात करते हैं। देखो एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना है 8,050 और 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना है 10,000 है। ठीक है 10,000 है इनका कितना वेतन है, और शेष का जो मासिक वेतन है वो 7,800 है। तो कार्यालय में श्रमिकों की कुल संख्या बतानी कितनी होगी, कार्यालय में श्रमिकों की कुल संख्या बतानी, हमारे पास श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि कितने लोग उसमें क्या करते हैं, कितने लोग उसमें क्या करते हैं, कितने लोग उसमें कार्य करते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, बात इतनी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात इतनी आपको समझ में आ गई। 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो एलिगेशन से कर लीजिए या आपको ओवरऑल बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है देखेंगे समझेंगे बात को। अगर एलिगेशन से, मैं आपको एलिगेशन से ही बता देता हूँ, चलो एलिगेशन से कैसे करेंगे। देखो जो ओवरऑल हमें दिया हुआ है एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत वेतन कितना दिया हुआ है 8,050 दिया हुआ है, सॉरी 8,500, ये 8,500 दिया हुआ है हमारे पास। टोटल लोगों का कितना औसत वेतन, उसमें से 7 श्रमिकों का औसत वेतन है कितना, 7 श्रमिकों का औसत वेतन है 10,000, और जो शेष बचे हुए हैं उनका है 7,800। अब इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना,
यहाँ पे बचेगा आपके पास 1500 और यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना 700। देखो 1500 से 700 कट जाएगा, 15:7 आ जाएगा, 7:15 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो 7 की हमें दी हुई है भाई, 7 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, 7 श्रमिक है, यानी कि श्रमिक 7 वाले की वैल्यू 7 है। तो आप मुझे बताइए 15 वाले की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 15 होगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 + 15 हो जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूँ 22 हो जाएंगे। 22 हमारे पास टोटल श्रमिक हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 51 नंबर की। एक संस्था में 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन कितना है, 39,050 है, 3950 है प्रति माह। और श्रमिकों के एक दूसरे समूह का औसत वेतन कितना है, 1850 प्रति माह है। यदि सभी श्रमिकों का औसत वजन 2150 है, इसमें भी एलिगेशन लगाना पड़ेगा भाई, आज तो एलिगेशन के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 12 श्रमिक हैं, इनका जो औसत वेतन है वो 3950 है। जो बाकी के हमारे पास शेष दूसरा समूह है उसमें कितने लोग हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसका जो वेतन औसत है वो कितना है, वो है 18,50। और जो ओवरऑल टोटल है वो है 2150। ठीक है, आप इनका एलिगेशन लगा के इनका अंतर निकाल दीजिए, कितना बचेगा 0081 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 0, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 के 3 बचे। ठीक है, आपके पास जो आ जाएगा रेशियो वो आ जाएगा 1:6 का, 1:6 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। अब इस 1 का मान तो हमें दिया हुआ है, इस 1 का मान तो हमें दिया हुआ है कितना, इस 1 का मान दिया हुआ है दोस्तों हमें 12। अब तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 की, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 12, 12 6 हो जाएंगे 72। उसने पूछा कुल कितने हैं, टोटल कितने हैं टोटल, तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 12, टोटल हो जाएगा 12 + 72 का मतलब हो जाएगा 84, 12 + 72 का मतलब हो जाएगा 84, यानी कि 84 हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे कर्मचारी हो जाएंगे 84, 12 + 72 यानी कि 84 हमारे पास आंसर आ जाएगा 84। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 52। एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम है, और लड़कों का औसत वजन कितना है 30 किलोग्राम है। और लड़कों और लड़कियों का दोनों का जो औसत वजन है वो कितना है 25 है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या बतानी कितनी होगी, इसमें भी हमें एलिगेशन ही लगाना पड़ेगा। लड़कियों का औसत वजन कितना है, गर्ल्स है हमारे पास, बॉयज़ है हमारे पास, और टोटल है, टोटल हमारे पास ये, तो गर्ल्स का कितना है 15 है, बॉयज़ का जो औसत वजन है वो कितना है 30 है, और जो टोटल है उनका औसत वजन कितना है 25 है। इसका हम एलिगेशन लगाना है, यहाँ बचेगा आपके पास 10, यहाँ बचेगा आपके पास 5, यानी मैं कह सकता हूँ 1:2 के अनुपात में है। उसने पूछा क्या है और बताया क्या है, उसने बोला लड़कों का जो संख्या है वो कितनी है 12, यानी हम कह सकते हैं, हम इतनी बात आराम से कह सकते हैं कि हम इतनी बात आराम से कह सकते हैं कि दो का मान है, यानी कि 2 यूनिट का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 12। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 6, यानी मैं कह सकता हूँ ए ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 560 छात्रों का जो वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, और सभी स्कूल की जो औसत आयु वो 11 वर्ष 9 माह है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बतानी कितनी होगी, लड़कियों की संख्या बतानी, देखो 12 माह है तो 12 12 144 माह हो जाएगी, लड़कों की हो जाएगी, ये कितने की हो जाएगी बॉयज़ की हो जाएगी, और गर्ल्स की कितनी हो जाएगी 11 और 12 होते 132, और ये कितना हो जाएगा 132 में 9 ऐड करेंगे 144 41 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा दोस्तों 9, यहाँ कितना बचेगा 3। मैं कह सकता हूँ कि 3:1 के अनुपात में क्या है, लड़के और लड़की उस स्कूल में है। टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है हमारे पास कितना, टोटल दिया हुआ है हमारे पास 4 यूनिट, कितने दिए हुए 4 यूनिट, यानी इन 4 यूनिट का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 560, यानी 1 यूनिट का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 40 140 हो जाएगा, 14 चौका 56 होते हैं ना। और लड़कियों का हमसे पूछा तो लड़कियों का एक ही यूनिट है, यानी कि 140 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको 3 बार करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी लिया था ना, कल की या परसों की क्लास में भी लिया था जब हम मॉक टेस्ट कर रहे थे।
सॉरी। बात करते हैं हम दोस्तों कौन से नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54, यानी कि 54 क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये हमारा आखिरी प्रश्न रहने वाला है। आज की क्लास का हमारा कौन सा ये आखिरी प्रश्न हमारा रहने वाला है दोस्तों। ध्यान से पढ़ेंगे। एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई क्या है? 144 सेंटीमीटर, जबकि सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कक्षा में सभी छात्रों की कुल ऊंचाई 100 कितनी है? 48 सेंटीमीटर है। तो अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। मतलब अच्छा, कुल वजन बताना ना, कुल वजन, सॉरी। देखो ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है और कुछ नहीं है। देखो इसने बोला गर्ल्स हैं एक तरफ और एक तरफ है बॉयज़, और इनकी ऊंचाई का हमें क्या दिया हुआ है? इनकी ऊंचाई के हमें मान दिया हुआ है। सभी लड़कियों की जो ऊंचाई है वो 144 सेंटीमीटर है, यानी कि 144 सेंटीमीटर। लड़कों की जो ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर। सभी जो लड़के लड़कियां हैं उनकी वो है 148 सेंटीमीटर। इसमें आप एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ बचेगा आपके पास 2, यहाँ भी आपके पास 2 बचेगा, 2 नहीं, यहाँ आपके पास 4 बचेगा। यानी मैं कह सकता हूँ 1:2 के अनुपात में हमारे पास क्या बचेगा? इनका अनुपात बचेगा 1:2 के अनुपात में लड़कों और लड़कियों की संख्या थी। ये आपको समझ में आ गई होगी बात, ये आपको बात आ गई होगी समझ में दोस्तों, ठीक है, ये आपको बात आप समझ में आ गई होगी। अब 1:2, अब इसने बोला कि लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? 18 है। यानी मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान 18 है। तो आप मुझे बताइए 2 यूनिट यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 36, यानी कि 36 हो जाएगी। अब इसमें बोला गया है कितना? इसमें बोला गया है सभी लड़कों का जो औसत वजन है वो 50 किलोग्राम है। तो सभी लड़कों का कुल वजन कितना होगा? तो 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे? 50 की मल्टीप्लाई 36 से करनी पड़ेगी, और 50 गुणा 36 होते हैं आपके पास 1800। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1800 किलोग्राम औसत नहीं, ये टोटल वजन आ जाएगा लड़कों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा रहने वाला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की 3 कक्षाएं ABC विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा ए का औसत प्राप्त अंक कितना है? 94 है। कक्षा ए है हमारे पास, कक्षा बी है हमारे पास, और कक्षा हमारे पास सी है। इसका जो प्राप्त अंक है वो कितना है? औसत 94 है। कक्षा बी का जो प्राप्तांक है वो 80 कितना है? 7 है। और कक्षा सी है दोस्तों, ये कक्षा सी का जो औसत अंक प्राप्त है वो 96 है। ठीक है, कक्षा ए और कक्षा बी में एक साथ सभी छात्रों का औसत जो है, इन दोनों का जो औसत है वो इन दोनों का औसत है 91। ठीक है, कक्षा बी और कक्षा सी में जो औसत है वो भी 91 है, वो भी 91 है। तो इसमें क्या निकालना? सभी कक्षाओं के औसत निकालना कितना। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा, इसी के लिए मैंने एक पेपर और एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किया है। इसने बोला कक्षा ए है हमारे पास दोस्तों, और कक्षा हमारे पास बी है, और कक्षा हमारे पास सी है। इसमें जो है वो 94 है, और इसमें 87 है, और इसमें कितना है? इसमें 96 है। इन दोनों का जो औसत ओवरऑल दिया हुआ है टोटल, वो कितना दिया हुआ है? वो 91 दिया हुआ है, और इसका भी 91। तो इसमें डबल एलिगेशन लगेगा। आपने डबल एलिगेशन पढ़ा होगा, मैंने आपको अगर पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा, नहीं तो आज बता देता हूँ। अब डबल एलिगेशन कैसे लगाते हैं? इन दोनों में एलिगेशन लगाएंगे, तो इन दोनों में एलिगेशन लगाएंगे, कितना बचेगा? आप बोलोगे 4 बचेगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यानी कि 4:3 के अनुपात में हमारा ये बच जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। इधर एलिगेशन लगाएंगे तो इधर एलिगेशन कितना आ जाएगा? इधर एलिगेशन आ जाएगा 5:4 के अनुपात में। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? ये मुझे आप एक बार बताएंगे। आप अगर बात को समझ पा रहे होंगे तो मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो समझो बात को। अब मैं मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें मान लेता हूँ ए और एक्स, ये एक्स बाई है ना, तो ये मान लेते हैं हम कि इनकी जो संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूँ ए की संख्या एक्स है,
इसकी जो संख्या मान लेते हैं हम ना, a की संख्या x मान लेते हैं तो ये x का मान हो जाएगा, ये मान लेते हैं y तो ये y का मान हो जाएगा, ये भी हमारे पास y का मान हो जाएगा और ये भी हमारे पास z का मान हो जाएगा। ये हमने मान लिया। आगे बात समझ में। अब मुझे x बाई z का रेशियो निकालना है, x y और z का, यानी कि a b c की संख्या का अनुपात निकालना। तो कैसे निकालेंगे a b c की संख्या का अनुपात? कैसे निकालेंगे? देखो x कितना है, x है हमारे पास 4, ये y नहीं है, x है 4 है और 4:3, तो ये हमारे पास कितना बनाना पड़ेगा? बाई हमें 5 है, यहाँ 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 चौक 20 हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा, 3 पंजे 15, y का मान 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 चौक 12, हमारे पास z का मान हो जाएगा 12। इनका औसत आ गया। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है? टोटल निकाल देना है, तो मल्टीप्लाई कर देनी है किससे? x का a का कितना है? 94 है, तो 20 गुणा 94 कर देना है, 20 गुणा 94 प्लस कर देना है कितना? प्लस कर देना है 87 गुणा 15 प्लस कर देना है दोस्तों कितना? 96 गुणा 12 और डिवाइड कर देना है। टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 47। इसको ऐड करेंगे तो 47 आ जाएंगे। और बराबर जब हम इसको करेंगे तो इसका सम आएगा आपके पास 4,333/7 अपॉन आ जाएगा 47। तो आंसर जो निकल के आएगा वो 92.28 निकल के हमारे पास आएगा। 92.28 हमारे पास सही उत्तर निकल के आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर होगा वो 92.28 होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आगे आपको बात समझ में यहाँ तक कि नहीं आएगी? बोलो। हमने इस चैप्टर के 55 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की जो हमारी क्लास आने वाली है, उस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे और अपने फिर बाद के जो 3 दिन हमारे रहेंगे मॉक टेस्ट, फिर अपने मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको क्लास को आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मज़ा आया आपको कि नहीं आया। इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।